2 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी ने पूर्वी बंगाल में दंगा पीड़ित क्षेत्रों में शांति मार्च शुरू किया था। महात्मा गांधी की जय। 1947 में भारत में अनिश्चितता का अंधियारा छाया हुआ था, क्योंकि राजनीतिक रूप से कुछ भी निश्चित नहीं था। जब बंगाल से विचलित करने वाले समाचार आने लगे, तो गांधी ने अपनी सभी योजनाएं रद्द कर दी और दंगा पीड़ित क्षेत्रों में जाने का फैसला किया। पूर्वी बंगाल के नोआखाली में उन्होंने देखा कि देशवासियों के दिलों में किस कदर भय, नफरत और हिंसा समा गई है। वे गांव-गांव गए और राजनीतिक धरातल से परे जाकर मानवता के लिए शांति के मुद्दे उठाए। उन्होंने निवेदन किया कि सभी दलों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि सभ्य जीवन की मर्यादा तार-तार न होने पाए। गांधी जी की उपस्थिति ने पूर्वी बंगाल के गांव में अच्छा काम किया और लोगों के बीच तनाव और गुस्से को शांत किया। आज हम स्वाधीनता सेनानी हरे कृष्ण महताब को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 जनवरी 1987 को हुई थी। वे उत्कल केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। महताब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार जेल गए। हरे कृष्ण महताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के बालेश्वर जिले के अगरपाड़ा गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 1921 में स्नातक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे 1930 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उसी साल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। कैद में उन्होंने वाल्मीकि रामायण का ओडिया में अनुवाद किया। उन्होंने भगवद गीता को ओडिया में काव्य रूप में लिखा। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 1932 में जेल भेजा गया। जेल से रिहा होने पर महताब ने कुछ समय महात्मा गांधी के साथ बारडोली में बिताया। उन्होंने गांधी जी के विचारों और दर्शन की तरफदारी में रचना पत्रिका प्रकाशित की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वे 2.5 साल तक अहमदनगर किले की जेल में बंद रहे और मई 1945 में रिहा किए गए। महताब ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे अप्रैल 1946 से मई 1950 तक इस पद पर रहे। वे 1950 से 1952 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और बाद में 1955 से 1956 तक बंबई के राज्यपाल का पद संभाला। 1956 में राज्यपाल का पद छोड़कर वे पुनः ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और 1956 से 1960 तक इस जिम्मेदारी को निभाया। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान महताब ने रियासतों के विलय और एकीकरण, कटक से हटाकर भुवनेश्वर को राजधानी बनाने और बहुउद्देशीय हीराकुंड बांध परियोजना को स्वीकृति और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1962 में अंगुल से लोकसभा के लिए चुने गए और जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी को शत-शत नमन। हम महान स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक मन्नत्तु पद्मनाभन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1878 को केरल के कोट्टयम में हुआ था। पद्मनाभन को दूरदृष्टा सुधारक माना जाता है, जिन्होंने नायर समुदाय को नायर सर्विस सोसाइटी के तहत संगठित किया। पद्मनाभन ने सामाजिक असमानता से भी संघर्ष किया। 1924 में उन्होंने वायकॉम सत्याग्रह में भाग लिया तथा कथित निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग करते हुए वे 1931 में गुरुवयूर सत्याग्रह में शामिल हुए। उन्होंने जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए अपना पारिवारिक मंदिर सबके लिए खोल दिया। 25 मई 1947 को पद्मनाभन ने अलप्पुझा के मुतुकुलम में प्रसिद्ध मुतुकुलम भाषण दिया। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने पर 14 जुलाई 1947 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता के बाद पद्मनाभन राजनीति में आ गए और लोगों की सेवा करते रहे। महान स्वाधीनता सेनानी को शत-शत नमन।